आइए सुनते हैं आज की कहानी ढाका की लड़की। सन 1947 की गर्मी अपने अंतिम पड़ाव पर थी और ढाका के ज्यादातर साफ आकाश पर उस दोपहर नारंगी और गुलाबी रंग की छटा छाई हुई थी। हवा गर्जना करती हुई खजूर के पेड़ों को तेजी से झूमने पर मजबूर कर रही थी और रेत को उड़ाकर अनजान मंजिलों पर ले जा रही थी। जवान पेड़ों से सूखी पत्तियां हाथ छुड़ाकर हवा के साथ बहकर दूर उड़ती हुई रेत में अपना ठिकाना तलाश रही थी, जबकि धूल भरी शाखाओं पर बैठी चिड़िया प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी। बारिश दूर दूर तक नहीं थी। तपने वाली गर्मी उस साल थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गई थी और अब इसकी विदाई तथा मानसून का स्वागत करने का समय आ गया था। यादों के बारे में एक बात यह है कि कई बार आप माजी के लम्हों से जुड़ी भावनाओं को भी याद रखते हैं। मुझे वो दिन याद है। मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये मानसून हमारे जीवन में नए प्रभात का सूचक बनकर आया है। मुझे ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये जानता था कि जो भी होने वाला था वो कुछ कीमती ही था। मोटी लकड़ी के डंडे ने घंटे पर प्रहार करते हुए स्कूल समाप्ति की घोषणा की और कक्षा 4 की 14 बच्चियां खड़ी हुई, अपनी काली स्लेट और सफेद चाक उठाई और टूटे हुए ईंटों से बने स्कूल से असीमित आसमान के नीचे खुली जमीन पर दौड़ पड़ी। मैं भी बाहर निकली क्योंकि हवा खुशगवार थी और पवित्र भी। मीरा, मैंने किसी को पुकारते हुए सुना। मैं पलटी। क्या? मुझे लगता है शायद बारिश आने वाली है। मोनी ने कहा। क्या तुम पास के पुकुर में जाकर मछली पकड़ना चाहती हो? आज रात को खाने में मछली का मजा ही कुछ और होगा, मैंने खीसे निपोड़ते हुए कहा। वाह, मोनी खुशी से चहकी और हम फुदकते हुए स्कूल के पीछे के बड़े तालाब की ओर बढ़ चले। जब तक मैं और मोनी वहां पहुंचे बारिश शुरू हो चुकी थी। हमने अपनी सूती ओढ़नी उतारी और उनमें गांठ लगाकर एक झोला सा बनाकर उन्हें पानी में फेंक दिया। फिर हमने उसे धीरे धीरे पानी की सतह के नीचे फिराना शुरू किया। ये एक साधारण और कुशल जाल था, लेकिन इसके इस्तेमाल में धैर्य की बड़ी आवश्यकता थी और मछलियों का तेजी से इधर उधर जाना ये काम बारिश ने कर दिया था। काफी समय के बाद मैंने अपने जाल में कुछ फंसा देखा। मैंने कपड़े को पानी से बाहर निकाला तो उसमें एक छोटी सी रोहू मछली फंसी हुई थी। मैं खुशी से उछल पड़ी और मोना ने बुरा सा मुंह बनाया क्योंकि किस्मत ने अभी तक उसका साथ नहीं दिया था। 1 घंटे से भी ज्यादा समय के बाद मेरी ओढ़नी में 2 मछलियां थी, जबकि मोनी को ओढ़नी में केवल 1। पर हम खुश थे क्योंकि उस शाम हम स्वादिष्ट भोजन करने वाले थे। 7 जनों के मेरे परिवार में ये टुकड़े बांटने जैसा ही होगा, पर फिर भी उस छोटे से टुकड़े मात्र को पाने का ख्याल ही मुझे खुशी और संतुष्टि दे रहा था। दोपहर खत्म होने को थी। बादलों के पीछे से आने वाली किरणों की दिशा हमें ये बता रही थी। हमने अपने घर की यात्रा शुरू की। हमारे हाथों में मछलियों के छोटे गट्ठर थे। कुछ समय दूर साथ चलने के बाद हमारे रास्ते जुदा हो गए और हम अलग अलग गलियों में प्रवेश कर गए। मोनी और मैं न केवल स्कूल के मित्र थे, बल्कि हमारी घरेलू मित्रता भी थी। हम दोनों एक पिता के ही अंग्रेजी व्यापार कंपनी में वस्तुओं के आयात निर्यात के संरक्षण के रूप में कार्य करते थे। उन्हें साधारण तनख्वाह मिलती थी जो कि किसी तरह उनके बड़े परिवार का भरण पोषण कर पाती थी। अंग्रेजी कंपनियां धीरे धीरे देश से अपना व्यापार समेट रही थी और हम बामुश्किल ही अपना गुजारा कर पा रहे थे। खाने के लिए मछलियां खरीदना हमारे लिए किसी सपने जैसा ही था। उछलते कूदते मैं अपने रास्ते पर बढ़ चली। बारिश में भीगते हुए कीचड़ से भरी सड़कों पर कंकड़ों को उठाकर मारते हुए जाने वालों को देखकर हाथ हिलाते हुए और ये सोचते हुए कि मछली को देखकर मेरी माँ और 4 छोटे भाई कितना खुश होंगे। मैं ये भी जानती थी कि भोजन को करते समय माँ हमें ये भी बताएगी कि मछली खाने से उनका पेट खराब हो जाता है, ताकि हम उनके 5 बच्चे उनके हिस्से में से थोड़ा और बांट लें। लेकिन इस बार मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, क्योंकि मातृत्व किसी की इच्छाओं की बाल्टी को दूर नहीं कर देता है, सिर्फ उन्हें दफना देता है। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंची, मेरा उत्साह देखा जा सकता था। माँ बेताबी से अपने परिवार की आंखों की खुशी की चमक को देखना चाहती थी। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। जब मैं अपने घर से सिर्फ 1 गली दूर थी, तभी मेरी निगाह मेरी दाहिनी तरफ खड़े
बरगद के पेड़ के बड़े पेड़ पर पड़ी। मैंने एक अधेड़ उम्र के आदमी को उस पेड़ के नीचे बैठे देखा। अपने घुटने मोड़कर सीने से लगाकर अपने हाथों से जकड़ रखा था। उसका सिर झुका हुआ था और शरीर लगातार कांप रहा था। उसने एक धूमिल नीले रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी जो कि गंदगी के धब्बों से पटी हुई थी और उसके सिर पर एक गोलाकार टोपी थी। मैं एक पल को ठहरी और उसकी तरफ नजर घुमाई। मुझे पता लगा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे सुबक रहा था। वो लोटा पिटा लग रहा था। उसका करुण रुदन दयानीय था। हर बार जब वो अपनी सिसकियों के बीच सांस लेता था तब मेरा दिल डूबने लगता था। वो दुख, वो पीड़ा उसके आंसुओं में साफ दिख रहे थे जिन्हें बारिश तुरंत धोकर बहा ले जा रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बिना इस बात का एहसास किए हुए कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं उसकी तरफ बढ़ने लगी। पहले मुझे लगा कि कहीं ये उन अपहरणकर्ताओं में से तो नहीं जिनके बारे में मेरी माँ ने मुझे आगाह किया था, परंतु मेरे अंतर मन में से एक आवाज आ रही थी। मेरी आत्मा ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो करुण रुदन झूठा या बनावटी था। वो उतना ही सच्चा और पवित्र था जितनी धरती और आकाश के बीच का प्रेम। काकू, क्या हुआ? मैंने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी लंबी दाढ़ी वक्त के साथ सफेद हो चुकी थी। अपने बाजुओं से अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं। फिर आप रो क्यों रहे? मैंने जोर देकर पूछा। उसने एक पल रुककर अपनी सांसों को काबू किया और मैंने मासूमियत से सीधा उसकी आंखों में देखा। अपने सूती झोले में से कांच की चूड़ियों के कुछ गुच्छे निकालते हुए उसने कहा, मैं पिछले 3 दिनों में इनमें से एक भी नहीं बेच पाया हूँ। वो रुका और फिर बोला, उपद्रव शुरू हो चुका है। हम अब एक देश नहीं रह जाएंगे। जब लोग अपनी जान बचाने में लगे रहेंगे तो फिर मेरी चूड़ियां कौन खरीदेगा? मैं उस दिन उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाई थी। मैं सिर्फ वहां खड़ी उसके दर्द का कारण समझने की चेष्टा कर रही थी। मैं एक ही कारण समझ सकी, चूड़ियां जो बिकी नहीं थी। मैंने एक भी पैसा नहीं कमाया है और मेरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। रमजान के इस महीने में हमें ऐसा करने की शक्ति प्रदान की है, उसने कहा और उसकी आंखों से एक आंसू छलक गया। पर कल ईद है और मेरे पास आज भी उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल ईद है? मैंने सहानुभूति पूर्वक पूछा। उसने विषाद में अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, यदि मैं आपको ईदी दूं तो क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। उसने सोचा कि एक 8 साल की लड़की उसे क्या देगी। कृपया उसने संकोच पूर्वक सिर हिलाया। मैंने अपने हाथों से मछली का गट्ठा निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। 2 रहू मछलियां मेरे पास यही है। दोनों हाथों से ईदी लेते हुए उसकी आंखें छलछला आई। वो अपनी सिसकियां रोक नहीं पा रहा था। उसके वे आंसू न केवल उसके अपने परिवार के भरण पोषण में असमर्थ रहने से उपजी आत्मग्लानि के द्योतक थे, अपितु उसकी इस खुशी के परिचायक भी थे कि ईद पर उसके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं प्रसन्न थी। अपने छोटे से जीवन में पहली बार मुझे दान करने से होने वाली खुशी की अनुभूति हो रही थी। मछली चावल सकीना का पसंदीदा भोजन है, उसने भरभराई हुई आवाज में कहा। कम से कम कल तो मैं उसे मछली खिला पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काकू, यही इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ, मैंने कहा और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। वो सिर्फ ईंटों की नंगी दीवारों से बना एक छोटा सा कमरा था, अधूरा पर शांति से भरा हुआ। घर के दाईं ओर एक छोटा सा बेकार घोर था जो कि बांस की पल्लियों और पत्तों से बना एक अस्थायी आशियाना था। यह हमारा रसोई घर था। वहां मैं अपने भाइयों को खेलते हुए देख सकती थी, जबकि मेरी माँ मिट्टी की डोरी पर बैठी रात के खाने के लिए आलू छील रही थी। बड़े बड़े वृक्षों की आड़ में मैं रसोई घर की ओर गई। सबकी नजरें बचाकर मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर गई। कोने में रखे मिट्टी के बर्तन से उसका ढक्कन उठाया और अपने हिस्से का चावल निकालकर एक केले के पत्ते पर रखा। फिर मैंने उसे मोड़ा और बरगद के पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। मैं उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराई और केले के पत्ते और उसमें लिपटी सामग्री को उसकी ओर बढ़ा दिया। ये मेरे हिस्से के चावल है, मैंने कहा। मैं जानती हूँ कि ये आपके पूरे परिवार के लिए काफी नहीं है, लेकिन ये सकीना के लिए काफी होंगे। तुम मुझे पहले ही बहुत दे चुकी हो, मैं तुमसे और नहीं ले सकता। उसने प्रतिरोध किया। काकू, कृपया इसे ले लीजिए, वरना मेरी ईदी अधूरी रह जाएगी। क्या तुम बदले में मुझसे ये चूड़ियां लेना स्वीकार करोगी? यदि आप मुझे चूड़ियां देंगे तो आप मुझसे मेरी ईदी देने का
सुख ले लेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने चावल ले लिए और मैं प्रसन्नतापूर्वक घर की ओर चल पड़ी। रात के खाने के समय मैंने पेट खराब होने का बहाना किया, जिससे मुझे खाना न खाना पड़े। पिताजी मेरे लिए चिंतित होने लगे, पर मां ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि बर्तन से चावल की मात्रा के कम होने में मेरा ही हाथ था। पर रात को मैं भूख की वजह से सो नहीं पा रही थी, फिर भी मैं वहीं निष्क्रिय से पड़ी रही। तब मैंने अपने माता पिता की बातें सुनी, जिससे मुझे एहसास हुआ कि एक न्यू प्रारब्ध मेरी सोच से कहीं ज्यादा नजदीक था। हमें जाना ही होगा, मेरे पिता कह रहे थे। मुझे नहीं मालूम हमारे भविष्य में क्या है। हमारे सर पर यह छत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी और हम इसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मुझे इस बात का डर सता रहा है कि मैं वहां तुम्हें क्या दे पाऊंगा। क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? मैंने अपनी माँ को उन्हें दिलासा देते हुए सुना। ये हमारी मातृभूमि है, हमने यहाँ जन्म लिया है। मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई चारा है। हमारी जमीन अब हमसे छिनने वाली है। मुझे उस वक्त तो पूरी बात समझ में नहीं आई थी, पर यह जरूर पता लग गया था कि एक दिन हमें हमेशा के लिए ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। हमें ये मनोहर फूलों से भरे सुंदर पहाड़ों, मधुर आवास में पेड़ों पर चहचहाती चिड़िया, चमकदार और सुकूनदायक सूरज की किरणों, करीने से बने मिट्टी के चबूतरों जहां मैं अपने भाइयों के साथ दौड़ती थी, और हमारी मिट्टी की खुशबू, सबको पीछे छोड़कर जाना होगा। सब कुछ रहेगा, पर सिर्फ हमारी यादों में। कुछ महीनों के बाद मुझे पता लग गया कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, अंग्रेज, हिंदू और मुस्लिम। अंग्रेज हमारे देश में घुसपैठिया थे। हमारा देश अब अंग्रेजों से आजाद हो चुका था, पर इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। हिंदुओं को भारत में रहना था, जबकि मुसलमानों को पाकिस्तान में। हमारा बंगला, हमारी मातृभूमि विभाजित हो गई थी। पूर्वी बंगाल अब पाकिस्तान का हिस्सा था। मेरे पिता ने उस रात कहा था कि अब हमारे पास वो जगह छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमारे पास एक और रास्ता था, अपनी मातृभूमि में मर जाने का। दंगे शुरू हो गए थे, मानवता का अंत हो चुका था। ये 2 धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये मात्र उस इंसान के जिसकी करुणा मर चुकी थी और उस इंसान के जो असहाय और निरही था बीच का युद्ध था। घर जलाए जा रहे थे, लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा था और लोगों का अब मानवीयता के साथ कत्ल किया जा रहा था। हमारा ढाका, हमारा स्वर्ग नरक की रणभूमि में तब्दील हो चुका था। वे हिंदू जो अपनी जान बचाना चाह रहे थे, भारत की ओर भाग रहे थे, जबकि वे जो अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहते थे, अपनी जान गंवा रहे थे। हमने बचकर निकलने का फैसला किया। मेरे पिता ने पश्चिमी बंगाल के लिए कूच करने के लिए पूर्णिमा के 2 दिन बाद का वक्त चुना। हम अब अपने चबूतरे पर भी नहीं बैठते थे। हम शायद ही कभी सूरज की किरणों को अपने घर में आने की अनुमति देते थे, क्योंकि हमारे पास हमारे पिता के उस मित्र का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जो हमें भारत जाने वाली ट्रेन पर बैठाने वाले थे। हमारी यात्रा अगले दिन शुरू होने वाली थी, पर भाग्य ने हमें अपनी धरती के साथ अंतिम कुछ पलों का आनंद उठाने का भी मौका नहीं दिया। जिस दिन हम निकलने वाले थे, उससे एक दिन पहले ही सुबह हमारे मोहल्ले में दंगाई घुस आए। किसी तरह हम उनके हमारे घर तक पहुंचने से पहले भागने में कामयाब हो गए। हमने अपनी हर एक चीज वहीं छोड़ दी। मेरी अपनी इकलौती लकड़ी की गुड़िया भी वहीं रह गई। हम भागकर जमींदार की कोठी में छुप गए। उनका परिवार बहुत पहले ही जा चुका था। मेरे पिता कोठी के अंदर ले गए और हम कोठी के पीछे आम के बगीचे में जाकर छुप गए, जहां हमें दूर से कोई देख नहीं सकता था। पर मेरे पिता व्याकुल थे। मैंने अपने जीवन में पहली बार उनके चेहरे पर भय देखा। वे बाहर से दृढ़ता दिखा रहे थे, पर मन ही मन वे ईश्वर से हमें जीने का एक आखिरी मौका देने की भीख मांग रहे थे। कुछ देर बाद मेरे पिता मोनी के घर जाने के लिए उठे। वो उनके परिवार को भी जमींदार की कोठी में लाना चाहते थे। मेरी माँ उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी, पर वे जानती थी कि उनके पति एक सही काम करने जा रहे थे। जैसे ही मेरे पिता जाने के लिए खड़े हुए, मैं भी खड़ी हो गई। मैं उनसे साथ चलने की जिद करने लगी और उन्होंने अनमने मन से मेरी बात मान ली। हमने चोरों की तरह अपने कदम मापते हुए सड़क पार की। शीघ्र ही हम मोनी के घर पहुंच गए। मेरे पिता ने मोनी के घर की हालत देखकर मेरे हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उनका घर अब राख का एक ढेर था। हमें नहीं पता कि मोनी का परिवार उस राख में था या बचकर निकलने में कामयाब हो गया था।
मुझे आज भी नहीं पता कि मोनी दुनिया के किसी कोने में जीवित है या नहीं। मैं उसे जीवित मानकर खुश हूँ। जब मैं और मेरे पिता वापस जाने के लिए मुड़े तो हमने पाया कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। मेरे पिता एक मुस्लिम आदमी को देखते ही जड़वत हो गए, पर वो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। डरिए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं जानवर नहीं हूँ, उस आदमी ने नम्रता पूर्वक मेरे पिता से कहा। फिर उसने मुझे देखा, और तुम्हारे मुझ पर बहुत उपकार है माँ, मैं उन्हें चुकता कैसे नहीं करूंगा। मेरे पिता ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने हामी भरी। मैं पश्चिम बंगाल पहुंचने में आपकी मदद करूंगा। आप तब तक मेरे घर में रह सकते हैं जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, उस आदमी ने कहा। मेरे पिता को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा विश्वास कीजिए, उस आदमी ने अपना भरोसा करने की याचना की। मैंने विश्वास भरी निगाहों से अपने पिता की ओर देखा। उन्होंने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा तथा आंसूपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखकर हामी भर दी। अपने पूरे परिवार को इकट्ठा साथ लेकर हम सलीम चाचा के घर चले गए। ये उनका नाम था। वहां मैं सकीना से मिली। वो मुझसे छोटी थी और बहुत खूबसूरत थी। उनका घर 12 लोगों के साथ रहने के लिहाज से छोटा था, पर सलीम चाचा के गर्मजोशी भरे व्यवहार ने हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उस रात मैंने ये जाना कि दुनिया में केवल 2 तरह के लोग होते हैं, मानवीय और अमानवीय। दोनों का ही किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है। अगली सुबह मैंने और मेरी माँ ने बुर्का तथा मेरे पिता एवं भाइयों ने सलवार कमीज और टोपियां पहनी। सलीम चाचा ने ये सोचा कि हमारे लिए इस तरह यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। वे हमारे साथ आए और हमने स्टेशन तक जाने के लिए एक बैलगाड़ी की। 1 घंटे बाद हम उस स्थान पर पहुंचे जहां ट्रेन के रुकने की संभावना थी। हम वास्तविक स्टेशन से कुछ दूरी पर ही रुक गए। बैलगाड़ी से उतरकर जब मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग थे। हर कोई भागना चाहता था। ट्रेन आई तो लोग उस पर टूट पड़े, जैसे जीवन की डूबती नैया से उबरने की यही आखिरी आशा थी। हम भी ट्रेन में चढ़ गए। मैंने चाचा की ओर देखा। उनकी आंखें इस गर्व से चमक रही थी कि अब वे अल्लाह की नजरों से नजरें मिलाकर अपनी इंसानी कृत्यों को व्यवहार दे पाएंगे। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, मीरा, हमेशा याद रखना, कोई धर्म गलत नहीं है और न कोई आत्मा खराब। बस कुछ लोग हैं जो कई बार पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ट्रेन ने सीटी दी और हमारे हृदय से एक पीड़ा की लहर होकर गुजर गई, क्योंकि हम जानते थे कि अब हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। पर हम खुश थे जीवित और साथ होने पर। जीवन अनमोल है। संघर्ष में होने पर भी सन 1947 के उन दिनों ने मुझे जीवन की उन अच्छाइयों से रूबरू कराया जो इसके सबसे अंधकार में दौर में जीवित रहती थी। ये कहा जाता है कि जब हम इस संसार में एक बार प्यार देते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये प्यार हमेशा लौटकर आपके पास आता है, उस वक्त जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस रूप में जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके बाद क्या हुआ? मैंने अपनी दादी से पूछा। जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उसके बाद जीवन की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने जोड़ा, पर वो एक दूसरी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी शायद। हाँ, फिर कभी और।